वेदांता स्वामी नित्य कामिने नमस्ते सरस्वती गौरी वाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे नमस्ते सरस्वती जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama बड़ा सरल कीर्तन है, सबको गाना चाहिए। कहते भजन और भोजन पे मुंह जरूर खुलना चाहिए। अगर भोजन करते समय मुंह नहीं खुला तो भाई डॉक्टर हमारी नस ढूंढता है और उसमें सुई लगा के भोजन पिलाता है। जो मुंह से भोजन नहीं कर पाता तो डॉक्टर क्या ढूंढता है, हमारी नसें ढूंढता है और ड्रिप चलाता है। तो भजन और भोजन मुंह खोल के होना चाहिए। ताली बजाइए और गाइएगा। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राधे हरे राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा जो भगवान के दर्शन को आएंगे चप्पल जरूर उतार के आएंगे। हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ
पहले सीताराम बोलते, लेकिन ये नया भगवान का कीर्तन का नाम है। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ओ राम लक्ष्मण जानकी बोलो हनुमान के। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के। बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी। सभी बोले निताई गौरंगा गौर हरि बोलो निताई गौरंगा गौर हरि बोलो करुणा गौरा गौर हरि बोलो निताई गौरंगा गौर हरि बोलो निताई गौरंगा गौर हरि बोलो करुणा गौरा गौर हरि बोलो हरि
गुरुदेव जय गुरुदेव। बोलो श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान की, समस्त देवी देवताओं की, सत्य सनातन धर्म की और हमारे वृद्धा आश्रम की जय हो। मैं प्रयास करूंगा कि हमारे वृद्धाश्रम के साथ एक शब्द और जुड़ जाए, सम्मानित। क्या जुड़ जाए? ध्यान रखना भैया, हम सबको एक दिन वृद्ध होना है। भगवान ने गीता में बोला है जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब लोगों पे आना है। जिसका जन्म हुआ है उसकी आयु बढ़ेगी, धीरे धीरे वो बुढ़ापे की ओर जाएगा और जब बुढ़ापा आएगा जिसको बुरा आपा कहते हैं तो फिर हमारे शरीर में बीमारी भी आएगी और जब शरीर में बुढ़ापा और बीमारी आएगी तो फिर एक दिन क्या होगा, जहां से हम आए वहां पर वापस ये सबके साथ होना। इसलिए हमें डरने की घबराने की कोई जरूरत। आज से अपने हृदय में ये बात भी नहीं रखेंगे कि हमारे घर परिवार वालों ने हमें छोड़ दिया है। ये तो हम संत लोग पहले सिखाते आते थे कि रिश्तेदार और सगे संबंधी एक दिन तुझे ले जाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे अग्नि पर तुझे, मनुस्मृति में मनु महाराज ने पहले ही बोल दिया था कि देखो भैया, भाई बहन और कुटुंब कबीला कोई किसी को है ना, और मतलब का सब खेल जगत में नहीं किसी को रहना। हमारा मतलब, हमारी आत्मा का मतलब तो परमात्मा से है। हमारे जीवन में भक्ति नहीं छूटनी चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। निताई गौर प्रेमानंदे हरे गौरा। तो आज हमारे इस पवित्र आश्रम में भगवान का नाम संकीर्तन आया है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार है। थोड़ी ताली इतनी जोर से बजाएंगे कि मेरे पास तक आपकी आवाज आ जाए। ढोलक के साथ भजन पे भजन, भजन पे ढोलक के साथ भजन। सजा दो आज सुंदर सा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने दोनों रोटरी क्लब ब्राइट और ग्लोरियस, हमारे चक्रेश लोहिया जी, पारुल चौधरी जी, अनिल खन्ना जी, दीपा खन्ना जी, विपुल अग्रवाल जी, दीपक गुप्ता जी, पुलकित सक्सेना, मनीष पुरी जी। विशेष धन्यवाद इस आश्रम के संचालक मंडल कुमारी नीरज मिश्रा जी, श्रीमती स्नेहा जी, श्री अनिल कुमार जी, श्री सुमित कुमार जी, योगेंद्र कुमार जी, सनोज राघव जी, श्रीमती राखी जी, सुमित्रा देवी जी, कुमारी आशा देवी, श्रीमती राज मोहिनी जी और आप सारे माता पिता समान वृद्ध जनों का। आज हमारे आश्रम में ठाकुर जी आए हैं तो ये आश्रम इन रोटरी क्लब ने बड़े प्रेम से सजाया है, तो ताली बजाएंगे ढोलक के साथ। सजा दो आज सुंदर सा, सजा दो आज सुंदर सा, सजा दो आज सुंदर सा, मेरे प्रभु राम आए। सजा दो आज सुंदर सा, मेरे प्रभु राम आए। सजा दो आज सुंदर सा, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो आज सुंदर सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं।
साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तो अकेले नहीं भैया, साथ देने एक जना और आना चाहिए। हरि बोल। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अपनी पलकों को। आश्रम में राम आए हैं, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, सजा दो घरी को दुल्हन सा, सजा दो घरी को दुल्हन सा, मेरे भगवान आए। ये सारी लाइन इस आश्रम के वरिष्ठ माता भाई बहनों की ओर से। वीराना था ये मन मेरा प्रभु के दर्शन करने को, वीराना था ये मन मेरा प्रभु के दर्शन करने को। देखो भैया, भोजन नाश्ता तो बहुत आता है, भोजन नाश्ता बहुत आता है, लेकिन भजन कभी कभी आता है। हरि बोल। किसी के माता पिता की पुण्यतिथि होती है, भोजन भेजता है, नाश्ता भेजता है, लेकिन जिसने भजन भेजा है वो बड़ा निराला है, क्योंकि इसी भजन से आपका कल्याण होगा। भोजन से शरीर की रक्षा होगी और भजन से आत्मा का उद्धार होगा। बोलिए हाथ उठा के, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। वीराना था ये मन मेरा प्रभु के दर्शन पाने को, हरि के दर्शन पाने को, हुआ पूरा ये अब सब
सपना हुआ पूरा अब सपना, हुआ पूरा ये अब सपना मेरे घर राम आए हैं। हुआ पूरा अब सपना मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को मंदिर सा मेरे भगवान आए हैं। श्री राधे। मंदिर तीर्थ जा ना सको तो बस इतना ही कर जाना। माता पिता जो घर में बैठे उनकी सेवा कर जाना। अगर हमने अपने माता पिता की सेवा कर ली तो देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान हमसे संतुष्ट हो जाते हैं, और भगवान हमसे संतुष्ट हो जाते हैं तो अपने धाम में स्थान देते हैं। हरि मंदिर तीर्थ जा न सको तो बस इतना ही कर जाना। हरि मात पिता जो घर में बैठे उनकी सेवा कर जाना। अरे भगवान तो हमारे माता पिता के अंदर विद्यमान हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, लेकिन ये कलयुग है, इसमें हमारी संतान अपने माता पिता का मोल नहीं समझती है। शास्त्र कहता है 100 जन्मों तक हम अपने माता पिता की उपकार का ऋण चुका नहीं सकते। 100 जन्म भी ले लेंगे तो जो माँ ने हमें जन्म दिया है हम उसका ऋण नहीं उतार सकते। तो आइएगा प्रेम से सब लोग। हरि मंदिर तीर्थ जा न सको तो इतना ही तुम कर जाना। माता पिता जो घर में बैठे सेवा उनकी कर जाना। माता पिता जो घर में बैठे सेवा उनकी कर जाना। मंदिर तीर्थ जा न सको तो तुम इतना ही कर जाना। माता पिता जो घर में बैठे सेवा उनकी कर जाना। माता पिता जो घर में बैठे सेवा उनकी कर जाना। कोई बात नहीं, आने दीजिए। अरे आने दीजिए, कोई बात नहीं। मत्था टेक लीजिए, जो टेक रहे कोई बात नहीं। आज जैसे तैसे तो भगवान आए हैं, इनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं है। बोल हरि माँ ने तुझको जन्म दिया है, जाने कितने दुख से करे। माँ ने तुझको जन्म दिया है, जाने कितने दुख से करे। माँ ने तुझको जन्म दिया है, जाने कितने दुख से करे। माँ ने तुझको जन्म दिया है, जाने कितने
पिता ने तुझको पाला पोसा अपना तन मन धन दे करे। पिता ने तुझको पाला पोसा अपना तन मन धन दे करे। जीवन का आधार यही है, जीवन का आधार यही है, तू इनको ना ठुकराना। माता पिता जो घर में बैठे सेवा करना। मंदिर तीरथ जान सको तो बस इतना ही कर जाना। माता पिता जो घर में बैठे उनकी सेवा कर जाना। उनकी सेवा कर जाना। सत्य में ध्यान देंगे सब लोग। माँ है देवी पिता देवता ये तो प्रेम का सागर है। माँ है देवी पिता देवता ये देवी का सागर है। और नहीं मिलता इनका तो खाली जीवन सागर है। नहीं मिलता माँ है देवी पिता देवता ये तो प्रेम का सागर है। प्यार नहीं मिलता इनका तो खाली जीवन गागर है। कर्ज इनका ना चुका सको तो कर्ज इनका तुम चुका सको ना तो बस इतना ही कर जाना। घर में बैठे उनकी सेवा कर जाना। मंदिर तीरथ जान सको तो मंदिर तीरथ जान सको तो इतना ही तुम कर जाना। माता पिता जो घर में बैठे उनकी सेवा कर जाना। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, हो सके तो सब गाइएगा। दूध पिलाया माँ ने अपना क्या कीमत दे पाओगे। दूध पिलाया माँ ने अपना दूध पिलाया माँ ने अपना क्या कीमत दे पाओगे। दूध पिलाया नहीं तुम्हारा कुछ भी अपना क्या जग को समझाओगे। तुम्हारा कुछ भी अपना क्या जग को समझाओगे। ये तन मन में दिया उसी का, ये तन मन
दिया उसी का मसीत नाही बतलाना, माँ पिता जो घर में बैठे उनकी सेवा करना। मात पिता जो घर में बैठे उनकी सेवा करना। मात पिता जो घर में बैठे उनकी सेवा कर जाना। माता पिता की जय हो। माँ ने अपना दूध पिलाया, क्या कीमत दे पाओगे भैया। एक दिन एक को घमंड हो गया। घमंड कैसा हुआ कि बड़ी सुंदर बात आई। कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। भगवान से भी हमारी माँ की बात टाली नहीं जाती। बर्तन मांजकर 4 बच्चों को पालने वाली माँ, दुल्हन आने के बाद बेटों से वो माँ पाली नहीं जाती। 4 बच्चों को हमारी माँ पाल लेती है, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ नहीं पलती। ये कलयुग है। दुनिया में ममता की कीमत नहीं होती अगर माँ नहीं होती। कितना बड़ा चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आईएएस पीसीएस अधिकारी हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, बिना माँ के उसका अस्तित्व नहीं है। अगर कोई डीएम है तो उसके डीएम बनने में उसकी माता और पिता का जो भूमिका है उसको डीएम साहब नकार नहीं सकते। अगर कोई धनवान है तो वो भी अपने माता पिता की कृपा से है। एक बालक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, पैसा आ गया उसके पास। उसकी माँ भैया चल बसी, पिता बड़े प्रेम से पालता था। पिता ने कहा, बेटा तुम्हारी शादी करना चाहते हैं? बोले हाँ पिताजी कर दीजिएगा। शादी कर दी गई और उनके नसीब में वाइफ लिखी थी, वाइफ मिल गई। ना बहू मिली ना बधू मिलती, ना पत्नी मिली। कौन मिल गई? वाइफ। लोग कहते हैं महाराज जी वाइफ में, पत्नी में, बहू में, बधू में कोई फर्क है क्या? ये तो एक दूसरे के पर्याय हैं। अरे भैया बड़ा फर्क है। पत्नी किसे कहते हैं? जो पति को पतन से बचा ले, पतन इति उसका नाम पत्नी है। जो अपने पति को पतन से बचा ले उसका नाम पत्नी, पतन इति। पत्नी के होते हमारा पति कभी शराब नहीं पी सकता, जुआ लॉटरी सट्टा नहीं खेल सकता, तंबाकू नहीं खेल सकता। फिर महाराज जी बधू क्या होती है? जो घर को बांध के रखती है उसका नाम बधू है। बांधने वाली का नाम बधू। महाराज जी बहू कौन है? जो संस्कारवान है, जो घूंघट करती है, सास ससुर का सम्मान करती है। और महाराज वाइफ कौन है? बोले वाइफ है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंटरटेनमेंट। वाइफ कौन है? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंटरटेनमेंट। अर्थात उसको ना संस्कार से कोई मतलब, ना घर को बांधने से। तो बेचारे इस बच्चे को, बेटे को वही वाइफ मिल गई। और जैसी शादी हुई उसने अजीब से कपड़े पहने तो ससुर ने टोक दिया, बेटा ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए हमारे घर की बहू को। थोड़े दिनों में अपने पति से बोली, देखो जी इनकी टोक टाकी मुझे पसंद नहीं है, फैसला कर लो, मेरे साथ रहना चाहते हो या इनके साथ। पति ने सोचा कि चलो अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते। वो बहाने से अपने पिताजी को ले गए। बोले पिताजी मैंने वृंदावन में बांके बिहारी के पास एक वृद्धा आश्रम में आपका बहुत सुंदर कमरा देख लिया है,
उसके पिता बड़े खुश हो गए, अरे बेटा तूने तो मेरे दिल की बात ले ली, मैं भी अब किसी वृद्धाश्रम में जाना चाहता हूँ, क्योंकि उनको मालूम था मेरी बहू और मेरा बेटा मेरे सेवा नहीं कर पा रहे हैं। कहते चलो। आज पति ने आके अपनी पत्नी से कहा कि ये मैडम, बोले क्या हुआ? बोले तीर बिल्कुल निशाने पे पड़ा है, तुम चाहती थी ना कि मेरे पिताजी किसी वृद्धाश्रम में चले जाए, वो हंसी हंसी राजी हो गए, कल को हम उनको छोड़ने जाएंगे। पत्नी भी भैया तैयार हो गए और दोनों एक वृद्धाश्रम पे पहुंचे, और जैसी गेट पर पहुंचे मैनेजर साहब भागे भागे आए, उन वृद्ध के चरण छू लिए, आइए आइए बाबूजी। बेटे को बड़ा आश्चर्य हुआ, इस वृद्ध आश्रम के लोग मेरे पिता को जानते? कोई नहीं, कमरा दिखाया गया। बोले बाबूजी आपके कमरे में एसी भी है, दोनों टाइम भोजन मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, ये आपकी सेवा करेंगे। बोले बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, भगवान सबको तेरा जैसा बेटा दे। अब जब पिताजी अपना कमरा देखने लगे, उसी समय बेटे ने मैनेजर साहब से कहा कि मैनेजर साहब आप मेरे पिता को जानते हो? बोले हाँ, 30 साल पहले ये आए थे, इनके कोई संतान नहीं थी, मुझसे छोटा सा लड़का ले गए थे गोद, छोटा सा लड़का ले गए थे गोद, और उस समय जब बेटे को ले गए थे तो बहुत सारा धन दे गए थे, इससे मैंने आश्रम बना दिया। आज बेटे को पता लगा कि 30 साल तक जिस अनाथ को मेरे पिता ने माता ने ऐसे पाला कि मुझे पता नहीं हुआ, और मैंने 2 दिन में ही उनको अलग कर दिया। अभी कमरा रखा था, लौट कर पुत्र आ गया, बोले पिताजी हम यहाँ नहीं रहेंगे। बोले फिर क्या हुआ बेटा? बोले आज तक तो हम ये समझते थे कि आप हमारे साथ रहते हो, लेकिन आज से हम आपके साथ रहेंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने कभी अपने माता पिता को अनाथ आश्रम नहीं भेजा। हमें भी क्या करना है? हमें भी ऐसे आश्रम में जाकर उन माता पिता समान अपने वृद्ध जनों की सेवा करनी है, उनका भोजन का ध्यान रखना है, वस्त्र का ध्यान रखना है, उनके नाश्ते का दवाई का ध्यान रखना है, और समय पड़े तो ये भजन का रसामृत भी पिलाना है। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि गो। अरे दुनिया में ममता की कीमत न होती, अगर मां न होती, अगर मां न होती। दुनिया में ममता की कीमत न होती, अगर मां न होती, अगर मां न होती। दुनिया में ममता की कीमत न होती, अगर मां न होती, अगर मां न होती। दुनिया में ममता की कीमत न होती, अगर मां न होती, अगर मां न होती। प्रेम से ताली बजाइए हल्का दुनिया में ममता की पहचान मां है, ममता के पहचान मां है। मां से ही जन्मी मां ये सारा जहां है। दुनिया में ममता की पहचान मां है, मां से ही जन्मे मां ये सारा जहां है। तेरी ये प्यारी सी काया न होती, अगर मां न होती, अगर मां न होती। दुनिया में ममता के कीमत न होती,
अगर माना होती, अगर माना होती। श्री राधे। ताली बजाइए सब लोग, प्रेम से ताली बजाइएगा। ठीक है, ताली क्यों बजाते हैं? एक तो भजन में सम्मिलित हो जाते हो आप। तुलसीदास बाबा कहते हैं राम कथा सुंदर करताली उड़ाए विहग संशय को मारे। हरि नाम में ताली बजाने से हमारे पाप रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। और बाबा रामदेव जी कहते हैं कि ऐसे ताली बजाने से शुगर कंट्रोल होती है, बीपी कंट्रोल होता है। नौ मास तुझी को उदर में सुलाया, लगा कर कलेजे से दूध पिलाया। नौ मास तुझी को उदर में सुलाया, लगा कर कलेजे से दूध पिलाया। मानव की जलती ना सुंदर ये ज्योति, अगर माता होती, अगर माता होती। दुनिया में ममता के सेवक न होते, अगर माता होती, अगर माता होती। न होते ये ऋषि मुनि पीर पैगंबर, न होती ये धरती, न होता ये अंबर। न होते ये ऋषि मुनि पीर पैगंबर, न होती ये धरती, न होता ये अंबर। न मीरा गोपाल की माला पिरोती, अगर माता होती, अगर माता होती। दुनिया में ममता के सेवक न होते, अगर माता होती, अगर माता होती। बहुत सुंदर बात है, सारी दुनिया की माओ के लिए। और भैया हमने अपनी माँ को थोड़ा जल्दी खो दी थी, इसलिए आप लोगों के अंदर हमें अपनी माँ नजर आती है। उन्हीं के चरणों में ये लाइन है, सब लोग गा सकते हैं। अरे गमे हाल अपना कहे ना किसी से, करती न सिकिवा शिकायत किसी से। हमारे हिंदुस्तान की माँ के अंदर इससे बड़ा कोई दूसरा गुण नहीं है जो मैं ये गा रहा हूँ लाइक। हमारे भारत की माँ
प्रत्येक स्त्री एक समय मां बनती है। उन्हीं के गुण के बारे में बताया जा रहा है कि मां किसी से शिकायत नहीं करती है, शिकवा नहीं करती, अपने बच्चों के लिए सारे दुख सह लेती है। मां कहते इस मां शब्द में सारा ब्रह्मांड समाया है। भगवान को कहते तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। कि भगवान भी मां के समान है। ताली बजाए प्रेम से और गाएंगे। गमे हल अपना कहे ना किसी से, करती न सीखे मां शिकायत किसी से। गमे हल अपना कहे ना किसी से, करती न सीखे मां शिकायत किसी से। बच्चों के लिए मां हर दुख है सहती, बच्चों के लिए मां हर दुख है सहती। क्योंकि मां ऐसी होती दुनिया में ममता के बदलाओगे, अगर माना होती, अगर आना होती। दुनिया में ममता की कीमत न होती, अगर मां न होती, अगर मां न होती। दुनिया में ममता के बदलाओगे, अगर आना होती, अगर आना होती। अगर मां न होती, अगर मां न होती। अगर मां नहीं होती तो संसार होता क्या, बोलिए। हरे कृष्णा। अगर मां नहीं होती तो संसार होता क्या। तो इस पूरे संसार की सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन है, मां। बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनकी मां होती है, और बहुत ही दुर्भाग्यशाली होते हैं जिनकी मां होते हुए भी वो उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। और जो लोग ऐसी माओं की सेवा करते हैं वो परम सौभाग्यशाली होते हैं। हरि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि राम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि राम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। से छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि राम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि राम नहीं तो जीना क्या। श्री राधे। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। क्यों फिरता मारा मारो, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम जपो तो, काशी और मदीना जाए।
नहीं तो जीना क्या। प्रेम से ताली बजाइएगा। जय हो। गीता में श्लोक आया है, अंत काले चामावेवा ईश्वरन मुक्त्वा कलेवर। इस मानव जीवन की सार्थकता तभी है जब हमारी आखिरी सांस में हरि का नाम हो। महात्मा गांधी इस धराधाम से गए राम राम कहते हुए। उनकी समाधि पे आज भी राम राम लिखा है। हमारी सांस में अगर राम का नाम आ गया, हरि का नाम आ गया, समझिए जीवन सफल हो जाएगा हमारा। हरि बोल। बहुत बहुत स्वागत हमारे बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर रोटेन सुरेश अग्रवाल जी पधारे, मैं उनका स्वागत करता हूं। और खन्ना जी से निवेदन करूंगा, अनिल जी से कृपया माला पहना के और पटका हमारे अध्यक्ष चक्रेश लोहिया जी के द्वारा। जय हो। आज हम सबको राधे नाम में रंग लेंगे। हरि बोल। शब्द पे ध्यान देंगे। हरि काल सताए विषेर से डोले, काले लगाए जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सताए विषेर से डोले, काले लगाए जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस दिन, हरि का नाम जपो निस दिन, इसमें बरस महीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ बिस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। विश्राम लाइन है इस भजन की। आभूषण से अंग सजावे, आभूषण से अंग सजावे, शिवा पर हरि नाम न लावे। शरीर पर आभूषण रोज सजाते, लेकिन हमारी जीभ पर हरि का नाम नहीं आता। हरि आभूषण से कंद सजावे, शिवा पर हरि नाम गावे। देह पड़ी रह जाए धरा पर, देह पड़ी रह जाए धरा पर, कुंदन और नगीना। हरि नाम नहीं
को जीना क्या हरि नाम नहीं को जीना क्या हरि नाम नहीं को जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना हरे कृष्णा हमारे सुरेश जी के कंधों पर राधे राधे लिखा नजर आ रहा है। बोलो हरे कृष्णा। ये राधे क्या है? आज सम्मान में जो पटका मिला है, इस राधे का मतलब क्या है? राम आना है, मुक्ति धाम आने पाना। जिस समय में मुक्ति मिलनी होगी, हमारी जीभ पर राधे राधे होना चाहिए। राधा कौन है? राधे के तीन अर्थ है भैया, आज जान लीजिए आप। एक तो राधा रानी भगवान श्याम सुंदर की सबसे बड़ी भक्तन है, इसलिए उनके साथ उनका बिगड़े रहता है राधा कृष्ण। एक राधे का मतलब है हमें रास्ता दो, हम भटक गए हैं, राह दे, गिव मी वे। आए थे हरि भजन को, हम वास्तव में भजन करने आए थे और भजन हमसे नहीं होता। बड़े प्रेम से सुंदर कांड पढ़ते हो आप लोग। आज क्या दिन है? बोलो, जोर से बोलिए। मंगलवार। और किसका वार है? महावीर का वार है। और वही हनुमान जी क्या बोलते हैं? हरि कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब सुदसी राधे हरि बिहारी। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु शीस नवाता। मंगल भवानी मंगल हारी, जब सुदसी राधे हरि बिहारी। ये रामचरितमानस की मैंने 2 लाइनें आज किस लिए ली है भैया? कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन न होई। अगर हमारा भजन और सुमिरन बिगड़ गया तो हमारे जीवन में दुख ही दुख आएंगे। चाहे हमारे पास कितना ही धन हो, कितने बड़े व्यापारी हो, कितने बड़े अधिकारी हो, कितने बड़े हम MP MLA क्यों ना हो, अगर हमारा भजन ठीक नहीं होगा, सुमिरन ठीक नहीं होगा, तो फिर हमें संकट जरूर घेरेगा। और दूसरी लाइन में प्रातः काल उठी के रघुनाथा, तुलसीदास महाराज कह रहे मात पिता गुरु शीस ना वही माथा। भगवान श्री राम भी सुबह उठकर अपने माता पिता के चरणों में अपना माथा टेकते हैं। आज हमारे कलयुग की संतानों को क्या हो गया है? आज तो सुबह उठकर गुड मॉर्निंग भी नहीं करते, चरण भी नहीं छूते। महाराज जी इसलिए कम संतानें करी थी, अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा लिखाएंगे। जगत गुरु रघुपाल जी बोलते थे केवल पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, जब तक पढ़ाई के साथ धार्मिक शिक्षा नहीं होगी, शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, संस्कारवान नहीं होगा, तब तक शिक्षा बेकार हो जाएगी। उन्होंने उदाहरण दिए, इतने बड़े बड़े IAS PCS इतनी बड़ी पोस्ट पे जाकर फिर भी रिश्वतबाजी करते, गलत काम करते। वो कहते ये संस्कार के ना होने का। इसलिए अपने माता पिता को शुरू से ही शीश नवाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके चरण छूने चाहिए। तो बात चली थी राधे राधे की। आइए सब लोग राधे राधे बोलते जीभ से। हरी राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे जपो चले आएंगे। भैया पहले अगर गांव से कुछ लोगों का वास्ता रहा हो, कभी कभी मरखनी गाय और मरखनी बैल होते थे।
अब मरखनी गाय को कैसे लेके जाओ? तो बुजुर्ग बताते थे कि उसके गाय का जो बच्चा है वो आगे आगे पकड़ के लेके चलो तो अपना पीछे पीछे चलती रहेगी। हरे कृष्ण। भगवान को बुलाना है तो राधे राधे बोलो, अपना आप चले आएंगे। हरि बोल, प्रेम से ताली बजाएंगे और गाएंगे। हरि राधे राधे बोल, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल, श्याम आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल, श्याम आएंगे आएंगे आएंगे। वृंदावन कहाँ दूरी है, बरसाना कहाँ दूरी है। 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 सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। जय हो। प्रेम से ताली बजाइएगा। देखिए आज ये आपका कार्यक्रम पूरी दुनिया देख रही है। हमारे देवांश अग्रवाल जी लाइव करें सारे स्कॉट के सारे भक्तों के, हमारे धर्मेंद्र अग्रवाल जी वो मीडिया के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। प्रेम से ताली बजाइए और गाइएगा। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर में आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरा मेरे घर में आएंगे घनश्याम। अरे निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर में आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरा दस याद कर मर्याद कर, यूं जीवन बर्बाद करे। बीते दिन लौट न आएंगे जब राधे राधे गाएंगे। राधे राधे बोल, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। श्री राधे। वृंदावन कहाँ है और बरसाना कहाँ है, कोई बता सकता है? यहाँ से कितनी दूर है वृंदावन और बरसाना, कौन बताएगा? कोई आइडिया है किसी को? आज हमारा ये वृद्धाश्रम ही वृंदावन बन गया, यही बरसाना बन गया, यही रस बरस रहा है। वो वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है तेरी नजर का? भैया वृंदावन मंदिर के, हमारे इस्कॉन मंदिर के बिगड़े यही आ गए। और लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। अंदर की आवाज को सुनते हैं। और लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले पहचान ले, एक बार को अपना मान
पहचानी एक बार तो अपना मान ले, एक बार तो अपना मान ले। आकर गले लगाएंगे जब राधे राधे गाएंगे, राधे राधे आएंगे आएंगे राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे सावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल आएंगे कहते हैं राधे राधे बोल श्याम आएंगे। श्याम तो भैया बाद में आएंगे, पहले हमारे माननीय विधायक हृदय गुप्ता जी आ गए और हमारे इस मुरादाबाद के बहुत ही प्रतिष्ठित सीए हमारे दीपक बाबू जी भी पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं रोटरी क्लब मुरादाबाद और रोटरी क्लब मुरादाबाद ग्लोरियस की ओर से अपने माननीय विधायक रितेश गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और स्वागत करने के लिए मैं रोटरी अनिल खन्ना जी से कहूँगा कि इन्हें माला पहनाएं और हमारा स्वागत करें, रितेश जी का स्वागत करें। पटका भी पहनाया निवेदन विपुल अग्रवाल जी से आगे आ जाएं, दीपक गुप्ता, मनीष पुरी प्लीज आगे आ जाएं आप लोग। मैं विपुल अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि पूर्व मंडलाध्यक्ष रोटरी के दीपक बाबू जी यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत करें। और मनीष जी से निवेदन कि वो दीपक गुप्ता जी आप दोनों माननीय पूर्व मंडलाध्यक्ष का स्वागत करें। तालियां बड़ी हल्की बजा रहे हो आप। मैंने कहा था ना कि राम कथा सुंदर करतारी उड़ाए बिहंग संसी को भाई। जिस अतिथि के लिए आप ताली बजाते हो उनके पद के जितने कांटे होते वो समझ जाते हैं, इसलिए जोर से ताली बजाएंगे। मैं निवेदन करूंगा पंकज मल्होत्रा जी कृपया जल्दी आ जाए, आलोक अग्रवाल जी प्लीज आगे जी। हमारे रोटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर सुरेश अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका ये स्वागत करें शॉल पहना सब, ये रोटरी की तरफ से धन्यवाद। आइएगा, पुनः भजन की ओर चलते हैं और मैं भी कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ सब अतिथियों का। रोटरी क्लब मुरादाबाद राइट और रोटरी क्लब मुरादाबाद ग्लोरियस के साथ साथ इस सम्मानित आश्रम का ये बड़ा पवित्र स्थान है कि यहाँ पर सेवा करके हमें साक्षात माता पिता देवी देवताओं के पुण्य का रसास्वादन मिलता है। ऐसे पवित्र धाम को जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे वरिष्ठ नागरिक माताएं पिता तुल्य प्रभु जी लोग हैं, वहां आकर सेवा करना सार्थक हो जाती है। हरि प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरियम संग रहते हैं। हरि प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरियम संग रहते हैं। के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरियम संग रहते हैं। प्यार
दासी हूँ हरिदासी हूँ मैं दासी हूँ हरिदासी हूँ हरि दर सबके अभिलाषी हूँ हरि दर्शन की अभिलाषी हूँ सुख पर प्रभु देर न लाएंगे जब राधे राधे गाएंगे राधे राधे बोल समाएंगे आएंगे समाएंगे राधे राधे बोल समाएंगे आएंगे समाएंगे राधे 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 हाथ उठा के ताली बजा के सब बोले राधे 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 वृंदावन में गोवर्धन में अहमदाबाद में हमारे आश्रम रोटी क्लब में लाइट में ग्लोरियस में सब बोलो ये आगे वालों ये पीछे वालों जोर से बोलो राधे 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 राधा रानी सरकार एक भजन में हम फूल भी बरसाएंगे, नाच भी सकते हैं, स्वागत भी है हमारा अतिथियों का और आप लोगों का आशीर्वाद भी है इनके साथ। वैसे तो सब लोग सामाजिक सेवा में धर्म की सेवा में आगे रहते हैं, लेकिन और आशीर्वाद इतनी माताजी पिताजी लोगों का मिल जाएगा तो शायद सारे ही मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। मैं बार बार लोगों से बोलता हूं ये समय राष्ट्र धर्म का है और भक्ति रत रहने का है। आज हमारे राष्ट्र के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमें अपने सारे व्यक्तिगत कारणों को मतभेदों को मिला भूलकर सबको मिलकर मां भारती के यश को बढ़ाना है, भगवान की भक्ति को सर्वत्र विस्तारित करना है। रिकाना बरसाने में जोर से ताली करने वाली माता जी गले में डालिए। प्रबंधक है नीरज मिश्रा जी, ताली बजाइए आप लोग। माता जी नहीं नाच रही है, इनका आनंद नाच रहा है, इनको जो सुख मिल रहा है, जो खुशी मिल रही है। बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए रही मानो दुलारी बुलाए रही राधा बुलाए रही बरसाने में आई रही हो बुलाए रही राधा प्यारी तुम
आई जइयो बुलाए रही राधा प्यारी बरसाने पे आई जइयो बुलाए रही राधा प्यारी बड़ी हवेली ऊंचो मंदिर ये हमारे आश्रम की हवेली बड़ी है। लोग कहते हैं महाराज जी वृद्धाश्रम है, लोग परेशान है। भैया परेशान लोग नाचते नहीं है, ध्यान में भगवान अपनी कृपा बरसाने आपके आश्रम में चले आए हैं। नाचता कौन है? जो सुखी होता है, दुखी नहीं नाचता। अपनी जगह बैठे बैठे भी नाच सकते हो। बड़ी हवेली ऊंचो मंदिर बड़ी हवेली है, ऊंचा है मंदिर सीढ़ियन 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 आई बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए रही भानु दुलारी जय हो बरसाने में आई जइयो बुलाए रही राधा प्यारी राधा रानी सरकार की। अरे तेरी बंसी पे तेरी बंसी पे सबको आगे आने की जरूरत नहीं है, वहीं पे बैठे बैठे ठुमका लगाया जा सकता है। किसी ने पूछा कि भजन में लोग क्यों नाचते हैं? आदि पुराण में भगवान ने स्वयं कहा कि हे अर्जुन, जो मेरे दरबार में मेरे विग्रह के समक्ष खड़े होकर मेरे पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए नाचता है और जितनी बार उसके चरणों से उस जमीन की ताता थैया होती है, उतनी जल्दी उस जमीन के दोष दूर हो जाते हैं। ये हमारा भारत, ये पवित्र भूमि क्यों कहलाया जाता है? संतों की भूमि है, आध्यात्मिक भूमि। आप देखते हो संसार में आग लगी पड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा सुकून, शांति और सुख कहाँ मिलता है? जननी जन्म भूमि स्वर्ग से महान है। हम लोग रोज गाते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तया हिंदू भूमि सुखम वर्धतो हम। ये जो पवित्र भूमि है, ये हमें सुख प्रदान करने वाली है। नमक से सदा वत्सले मातृभूमि। हम प्रत्येक दिन इस भूमि को क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं। और जब इस भूमि के पुत्र और पुत्रियां इस धरती पर नाचते हैं तो धरती माता प्रसन्न होती है, इसलिए प्रेम से नाचेगा। अरे तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
आई मैं तो लाल चुनरिया, उड़ के आए तो लाल चुनरिया, मट्टी उठा के मैं तो बनी हूँ गुजरिया, उड़ा के गुजरिया, आई मैं तो दरिया, घर आई 16 सिंगर रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, बरसाने की नहीं हूँ नवेली, बरसाने की नहीं हूँ नवेली। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, युवा कौन है जो हर समय राष्ट्र की धर्म की सेवा के लिए खड़ा रहता है, जो हर समय राष्ट्र की धर्म की सेवा के लिए खड़ा रहता है, वो युवा है। और जो भगवान के भजन में नाचते हैं वो उनसे भी ज्यादा युवा, उनको व्रत नहीं कह सकते जो भगवान के भजन में क्या कर रहे हैं। इसलिए अपनी जगह जा बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा नाचते रहिएगा। तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, बरसाने की नहीं हूँ नवेली, वो आई करने को, आई करने को मैं मनोहरी रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जब से लगी मोह तोरी लगन बिछड़ गया मेरा घर आंगन, जब से लगी मोह तोरी लगन बिछड़ गया मेरा घर आंगन, छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। अभी हम आरती करेंगे क्योंकि हमारे अतिथियों को अभी कई जगह जाना है। ये कार्तिक का महीना बड़ा पवित्र होता है। 33 करोड़ देवी देवता इस धरा धाम पर एकत्र रहते हैं, या तो गंगा जी के किनारे या फिर जहां हरिनाम संकीर्तन चल रहा होता है। नाहम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय सुचा यत्र गायन्ति मद भक्ता अहम तिष्ठामि नारद। भगवान ने नारद जी से कहा कि जहां हरिनाम कीर्तन चल रहा होगा मैं वहां अवश्य आ जाऊंगा। तो आज हमारे रोटरी क्लब मुरादाबाद ब्राइट एवं ग्लोरियस के संयुक्त तत्वाधान में इस पवित्र सम्मानित आश्रम पर एक बहुत ही सुंदर भगवान का नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसके लिए मैं अध्यक्ष श्रीमान चक्रेश लोहिया जी, पारुल चौधरी जी हमारे बीच में
श्रीमान अनिल खन्ना जी, श्रीमती दीपा खन्ना जी, विपुल अग्रवाल जी, दीपक गुप्ता जी, पुलकित सक्सेना जी, मनीष पुरी जी, साथ ही इस आश्रम के संचालन में अपने विशेष परिश्रम और लगन से सेवा करने वाले कुमारी नीरज मिश्रा जी, श्रीमती स्नेहा जी, कुमारी आशा देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, सुमित कुमार जी, योगेंद्र कुमार जी, सनोज राघव जी, श्रीमती राखी जी, सुमित्रा देवी जी, साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस्कॉन मुरादाबाद से पधारे हमारे साक्षी गौरांग जी, सुधा शर्मा जी, प्रभा देवी में आप संगीत की टीचर भी हैं, देवांश अग्रवाल जी, अजय गुप्ता जी, भानु जी, आशीष जी, आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले हमारे इस मुरादाबाद नगर के यशस्वी माननीय विधायक श्रीमान रितेश गुप्ता जी, साथ ही प्रमुख समाज सेवी वरिष्ठ रोटरियन श्रीमान सीए दीपक बाबू जी, इस क्लब के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान सुरेश अग्रवाल जी, साथ ही बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे रहते हैं। मैं उन विशेष लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लाइट